अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा अज़ीज़ तलबा, मैं आपका दोस्त इमरान अपने चैनल करीम क्लासेस में आप तमाम ही का खैर मकदम करता हूँ और दिल की गहराइयों से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम ही अपनी जगह खैर आफियत से होंगे और खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मेरे अज़ीज़ तलबा, वीडियो का आगाज़ करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि क्लास 12th बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन नंबर 18 जो है वो मुसन्नफ़ की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर से मुतालिक उस पर सवाल पूछे जाते हैं। तो इसी सिलसिले में एक वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया था मिर्ज़ा गालिब के बारे में, यानी मिर्ज़ा गालिब की सवाने हयात और तर्ज़ तहरीर का तफसीली बयान मैंने उस वीडियो में किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर उस वीडियो को देखिएगा। और दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करने से पहले एक छोटी सी मुफलिसाना आज़ीज़ाना दरख्वास्त है आप तमामी से कि अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्रिप्शन मेरे हौसलों को बुलंद करता है। तो चलिए बगैर वक्त जाया कि शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एहतसाम हुसैन रिजवी साहब जो हैं उनके हालात ज़िंदगी के बारे में, उनकी तर्ज़ तहरीर, उनके लेखन कार्य, उनकी राइटिंग स्किल के बारे में तफसीली बयान आज की इस वीडियो में मैं आपके सामने करूँगा। और मैं आपको यकीन दिलाना चाहूँगा कि अगर इस वीडियो को आप अच्छी तरीके से तसल्ली बख्श इत्मीनान के साथ देख लेते हैं, सुन लेते हैं एक या दो दफ़ा, तो ये पूरा जो वीडियो है आपके जहन में सेट हो जाएगा। और अगर एग्ज़ाम में एहतसाम हुसैन रिजवी साहब से मुतालिक कोई भी सवाल आपसे पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से आप उसका जवाब दे पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। जैसे कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, एहतसाम हुसैन की हालात ज़िंदगी ये आपके निसाब में शामिल हैं। तो देख लेते हैं, इनकी हालात ज़िंदगी के बारे में जान लेते हैं। आपका नाम सैयद एहतसाम हुसैन है, यानी इनका जो सही नाम, पूरा नाम है वो है सैयद एहतसाम हुसैन। आपकी पैदाइश 1912 को कस्बा माहिल ज़िला आज़मगढ़ में हुई, यानी यूपी में ये पैदा हुए। कस्बा इनके जहाँ ये पैदा हुए उस कस्बे का नाम है माहिल, ठीक है, और ज़िला है आज़मगढ़। तालीम आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की, यानी इन्होंने जो अपनी एजुकेशन, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा जो ली वो आज़मगढ़ और इलाहाबाद में हासिल की। इनके अदबी सरगर्मियों का सिलसिला 1932 में शुरू हुआ और साहित्यिक जो गतिविधियाँ जब ये इन्वॉल्व हुए उसके अंदर, तो ये जो सिलसिला जो है ये 1932 से शुरू हुआ। इब्तदा में अफसाना निगारी और ड्रामा नवीसी के साथ साथ नज़में और गज़लें भी तहरीर फरमाते रहे, यानी स्टार्टिंग में इन्होंने नज़में, गज़लें, ड्रामा वगैरह लिखे। बाद में तनकीद पर तोज़ा की और बाद में इन्होंने तनकीद पर, यानी जो इनका असल मौजू है उस पर उन्होंने तोज़ा दी, यानी ध्यान दिया। और अगर मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर तनकीदी मज़मून का ज़िक्र किया जाए, तनकीद की बात चले और एहतसाम हुसैन का ज़िक्र ना हो, ये मुमकिन नहीं। तो यानी एक तरीके से इनका जो असल मैदान है एहतसाम हुसैन का वो तनकीद ही है। तो ये आपको ध्यान रखना है, अगर एग्ज़ाम में पूछ लिया जाए तनकीद के एतबार से तो आप बेझिझक इसका जवाब दे सकते हैं एहतसाम हुसैन। 1936 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में शोबाए उर्दू में उस्ताद मुकर्रर हुए और 1936 में ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसमें उर्दू डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर ये उस्ताद मुकर्रर हुए, उस्ताद की नौकरी इनकी लगी। सैयद एहतसाम हुसैन 1952 में रॉक फीलर फाउंडेशन की मदद से अमेरिका और इंग्लिस्तान का सफ़र किया। अब 1952 में रॉक फीलर फाउंडेशन एक संस्था जो है उसकी मदद से ये अमेरिका और इंग्लैंड के सफ़र पर गए। 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए। आपका इंतकाल 1972 में इलाहाबाद में हुआ, ठीक है। तो 1961 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में उर्दू के प्रोफेसर मुकर्रर हुए और इनका इंतकाल जो है वो इलाहाबाद में ही हुआ 1972 में, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा मैंने आपको बताया है, काफ़ी इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो मैंने इस अभी तक आपको बता दी हैं। सुन लीजिएगा, 2-3 दफ़ा सुनेंगे तो आपके जहन में ये सेट हो जाएगा। अब देख लेते हैं इनकी नसरी खिदमात कौन कौन सी इन्होंने किताबें, मजमूए वगैरह लिखे हैं। तो उनका सरसरी तौर पर मैं बता देता हूँ उनके बारे में। इनको आप अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा और मैं चाहूँगा कि आप इन्हें अपनी नोटबुक में भी नोट कर लीजिए, ताकि जब आप रिवीजन करें इसका तो आपको किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो नसरी खिदमात क्या है इनकी? सैयद एहतसाम हुसैन ने अपनी अदबी ज़िंदगी का आगाज़ 1932 में किया, जैसा कि मैंने आपको बताया है। आपने इब्तदाई दौर में नज़में कहीं, नाटक लिखे, लेकिन तबीयत तनकीद की तरफ माहिल थी। यानी इनकी तबीयत जो थी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि तनकीद निगार के, अगर तनकीद निगारी का ज़िक्र किया जाए, तनकीदी मज़मून का ज़िक्र किया जाए तो एहतसाम हुसैन का ज़िक्र अपने आप ही होगा वहाँ पर। तो तनकीद की तरफ माहिल, यानी झुकाव था इनका। असल जो झुकाव था इनका किन की तरफ था? तनकीद की तरफ। तनकीद का मतलब होता है, हाँ आप कह सकते हो क्रिटिसिज्म, आलोचना। तनकीद हम कहते हैं, यानी मान लो कोई फ़न है, कोई काम है या कोई भी मौजू है उसके बारे में छान फटक करना, उसकी छानबीन करना, उसमें सही और गलत का
पूरा एक तरीके से एनालिसिस करना, विश्लेषण करना और फिर अपनी राय ज़ाहिर करना। तो ये काम होता है तनकीद निगार का, ठीक है। तो असल इनका जो मैदान था एहतसाम हुसैन साहब का, ये तनकीद ही था, ठीक है। इस मैदान में कदम रखा तो फिर काफ़ी शोहरत और नामवरी हासिल हुई। काफ़ी इन्होंने इस मैदान में, तनकीद के मैदान में इन्होंने काफ़ी नाम कमाया। आज उर्दू अदब में एक मशहूर नाक़द की हैसियत से मशहूर हैं, ठीक है। तो तनकीद निगार की हैसियत से इनका काफ़ी अच्छा नाम है। इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, यानी इनका इंट्रोडक्शन देने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप ही तनकीद का नाम जब लिया जाएगा तो अपने आप ही इनका जिक्र होगा। इनकी सलाहियतों का एतराफ़ करते हुए अमेरिका की एक मशहूर अंजुमन ने एहतसाम हुसैन को अपने यहाँ लेक्चर देने की दावत दी। लिहाजा 1952 में तशरीफ़ ले गए, जहाँ एक साल क़याम करने के बाद इंग्लैंड और फ्रांस होते हुए वापस हिंदुस्तान तशरीफ़ ले आए। तो इनको यानी काफ़ी सलाहियतें थी, इनमें काफ़ी काबिलियत थी, इसीलिए इनको जो है एक अंजुमन ने एहतसाम हुसैन साहब को लेक्चर देने के लिए वहाँ पर दावत दी और 1952 में ये अमेरिका गए, फ्रांस गए। तो वहाँ पर उन्होंने अपनी जो है अपने कारनामे दिखाए, उन्होंने वहाँ पर अपनी काबिलियत का जो है ज़ोहर दिखाया। आगे देखते हैं। सैयद एहतसाम हुसैन का मुताला वसी था, यानी इन्होंने जो अध्ययन किया था, जो स्टडी की थी, वो काफ़ी लंबी चौड़ी, यानी काफ़ी इनका जो नॉलेज था वो काफ़ी वसी था, काफ़ी बड़ा था। अदब के अलावा तारीख़ और सियासत वगैरह पर भी इनकी गहरी नज़र थी, यानी अदब पर तो इन्होंने काम ही किया ही, साथ ही साथ तारीख़ और सियासत यानी राजनीति के क्षेत्र में भी काफ़ी इनकी जो नज़र थी काफ़ी पारखी थी। इस्तिकामत का ये आलम था कि एक बार मार्क्सिज्म के रास्ते का इंतखाब किया तो तादम हयात उस पर कायम रहे। इस्तिकामत मतलब डेडिकेशन इनमें बहुत ज़बरदस्त था। एक बार किसी चीज़ के बारे में सोच लिया तो फिर उससे पीछे हटने वाले ये नहीं थे। तो इस्तिकामत का ये आलम था, यानी डेडिकेशन की बात करें तो ये थी कि एक बार इन्होंने मार्क्सिज्म यानी मार्क्सवाद के रास्ते पे इन्होंने चयन किया, इंतखाब किया और फिर तादम हयात यानी ज़िंदगी भर उस पर कायम रहे। अब मार्क्सवाद का मतलब यही होता है कि जैसे पूंजीवादी वर्ग और जो मजदूर वर्ग हैं, इनके दरमियान जो दूरी पैदा हो गई थी, यानी उस दूरी को ये ख़त्म करना चाहते थे। ये चाहते थे कि सभी जो है समाज में सभी जो तबके हों, चाहे बड़ा तबका हो, चाहे अमीर तबका हो, चाहे गरीब तबका हो, सभी को समानता के अवसर मिले, समानता का मौका मिले। तो ये बात इस चीज़ के हामी थे, इस चीज़ के तरफदार थे। तो इस बात पर इन्होंने जोर दिया। मिजाज में संजीदगी और गौर व फिक्र की आदत थी, काफ़ी गंभीर थे, काफ़ी गौर व फिक्र करते थे अपनी जो है जब भी तनकीद करते थे। और तनकीद का काम ही होता है, तनकीद निगार का काम ही होता है काफ़ी गौर व फिक्र करके अपनी राय देना, जिसकी झलक इनकी तसानीफ में देखी जा सकती है। इस चीज़ की झलक आप इनकी तसानीफ में, इनके कामों में, इनकी किताबों में आप देख सकते हैं। आपने इल्म ज़बान से मुतालिक जॉन बीम्स की अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा, इन्होंने जॉन बीम्स हैं उनकी अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया है। किस नाम से किया है? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका के नाम से किया है। किस नाम से? हिंदुस्तानी लिसानियात का खाका, इस नाम से उन्होंने एक अंग्रेज़ जॉन बीम्स हैं उनकी अंग्रेज़ी किताब का तर्जुमा किया है। इसके अलावा अफसानों का मजमुआ, यानी इनके अफसानों का मजमुआ है वीराने, और सफ़रनामा जो अमेरिका और इंग्लैंड का इन्होंने सफ़र किया था, उस सफ़रनामे का नाम भी है साहिल और समंदर के नाम से शाये हुए। यानी इनका जो सफ़रनामा की अगर बात चले तो वो है साहिल और समंदर, और इनके अफसानों का मजमुआ जो है उसका नाम है वीराने। बच्चों के लिए उर्दू की कहानी लिखी। हिंदी में उर्दू अदब की तारीख़, उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के अनवान से तरतीब दी है, ठीक है। तो इन्होंने उर्दू साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इस नाम से, इस शीर्षक से, इस इनवान से भी उन्होंने जो है उर्दू अदब में अपना जो है योगदान दिया है, ठीक है। इनकी तसानीफ़ हैं। आगे देखते हैं। प्रोफेसर एहतसाम हुसैन का असल मैदान तनकीद है, जैसा कि मैंने आपको बताया, काफ़ी जाने माने तनकीद निगार हैं ये। वो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे, यानी आप तरक्की पसंद तनकीद निगार थे, ठीक है। तो इनका किससे वाबस्ता थे? तरक्की पसंद तहरीक से। इश्तराकियत में यकीन रखते थे। इश्तराकियत का मतलब होता है समाजवाद। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई समाज का जो भी, चाहे बड़ा वर्ग हो, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, पूंजीवादी हों या मजदूर वर्ग हो, सभी को समानता का दर्जा दिलाने के ये हामी थे। लिहाजा अपनी तनकीदी तहरीरों में उन्होंने इसी नज़रिए की रोशनी में ज़िंदगी और अदब के मसाइल पर गौर व फिक्र करने की कोशिश की ताकि लोग भी इसे समझ सकें। आपके कई तनकीदी मज़ामीन और मजमूए शाये हो चुके हैं, इनका जिक्र हस्ब ज़ैल है। और एक बात मैं और बताऊँ आपको, आपके निसाब में जो खोजी एक मुताला है, ये भी एक तनकीदी मजमून है, और ये तनकीदी मजमून भी जो है एहतसाम हुसैन साहब ने लिखा है, और ये इनकी जो किताब है एतबार नज़र उससे माखूज़ है। तो
تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، کئی بار اگزام میں ایسے کویشچن پوچھ لیے جاتے ہیں۔ آپ کی مشہور تصانیف میں تنقیدی جائزے، اب ان کی جو مشہور تصنیف ہیں وہ کون کون سی ہیں؟ تنقیدی جائزے، روایت اور بغاوت، تنقید اور عملی تنقید، ادب اور سماج، ذوق ادب اور شعور، افکار و مسائل، اعتباری نظر سے آپ کا یہ جو سبق نصاب میں جو سبق شامل ہے آپ کا خوضی ایک مطالعہ، وہ اعتباری نظر سے ہی ماخوذ ہے۔ اردو ادب کی تنقیدی تاریخ اور عکس اور آئینے وغیرہ، تو یہ ان کی تصانیف ہیں۔ خوضی ایک مطالعہ ان کی تصنیف اعتباری نظر سے ماخوذ ہے، ٹھیک ہے، تو یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، پوچھا جا سکتا ہے۔ تو یہ تھا آپ کا سبق، معاف کیجیے گا، اعتصام حسین صاحب کے بارے میں میں نے ان کی حالات زندگی، سوانح حیات اور ان کی طرز تحریر کو کافی آسان زبان میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ مجھے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گیا ہوگا۔ تو جلد ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے مصنف کے ساتھ، ان کی حالات زندگی، ان کی سوانح حیات، ان کی طرز تحریر کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیے، آباد رہیے، خدا حافظ۔